रात्रि भोज के उपरांत बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा हेतु कुछ सैनिक भी थे। वो जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर बह रही थी। कड़ाके की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंडक का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है। इसमें एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर की विपरीत थी। वह बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर खड़ा रहना तो बहुत ही छोटी बात है। हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को कतई तैयार नहीं थे। तो आजमा कर देख लीजिए जहांपना, कोई ना कोई जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर यह कर जाएगा। बीरबल विश्वास के साथ बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूब कर खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अकबर तैश में आकर बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर खड़ा रह सके। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी मां का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसों की तंगी के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने यह मुनादी सुनी तो पैसों के लिए यमुना में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जहांपना, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। यह सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे बेफरते हुए बोले, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारद पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है। खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की यह हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। यह नजारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहांपना की मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए। जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर। जहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वांग उन्हें धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से
एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।